लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कि छुप छुप आह भरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें
बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हमें बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा के जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बैठे होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया यहाँ से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे, दीवाने हो गए तेरे, दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए, दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। हो गए दीवाने तेरे, दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना रखे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, सच्चिदानंद की, आज के आनंद की, सच्चिदानंद की जय हो।
अरे रावण रथिय बिरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, और बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, और कही विधि जितबै वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। और जही जय होई सो संदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। और क्षमा कृपा समय तारज जोरे। ईश भजनु सारथिय सुजाना, और बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बिरत विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, और समझम नियम सिलिय मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्ममय यश रथ जाके, सखा धर्ममय यश रथ जाके। जीतन कहन कतहु रिपुता के, महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। जाके यश रथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कं। यही मिस मोहि उपदेशउ, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। जब रावण युद्ध के लिए चला मेघनाथ के वध के बाद, तो अपने सैनिकों से कह दिया था अभी वापस हो जाओ तो ठीक है, क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि युद्ध क्षेत्र से वापस हुए तो शत्रु के द्वारा मारे जाओ या न मारे जाओ, लेकिन मैं अवश्य अपने इस कठोर कृपाण से, विकराल तलवार से तुम्हारे गला को काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। तो निशाचरों ने सोचा मरना तो है ये है, सन्मुख मरण लड़न जा सन्मुख मरण वीर कै शोभा। सामने लड़ते हुए मरना जो है वीर की शोभा होती है, तो मरना है तो वहीं क्यों न मरे। युद्ध क्षेत्र में मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, घर पे मरेंगे तो कायर कहलाएंगे। तो सबके अंदर मर्दानगी आ गई। रावण कहा अरे कहा ही दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन कय ठट्टा। काहे निशाचरो, तुम सब जा कर के बानर भालू का जो है मान मर्दन करो, उनका दर्पण करो, उनका मर्दन करो और उनका आहार बनाओ। और मैं देखता हूँ उन दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को। ऐसा कह कर के फौज अपनी आगे बढ़ा दिया। जैसे ही बानर भालुओं को लगा कि अब रावण सिर्फ बचा है, कुंभकर्ण मारा गया, इसका पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ मारा गया, जो है बड़े बड़े योद्धा मारे गए, यही अंतिम विकट है, इसी को गिरा दे तो हमारा विजय है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का उद्घोष और जयकारा लगा करके बानर भालू दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समानत, मानहु सपक्ष उड़ाहि भूद वृंद नाना बानत। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि, जय राम रावण मत गज मृज राज सुजस बखानहि। कि बस अंतिम विकेट बचा हुआ है, रावण गया तो विजय श्री। बानर भालू वैसे दौड़े काल के समान, मानो वैसे आसमान में उड़ रहे हैं कि
पर्वत को पंख लग गया हो, नाना वर्ण के बादल की तरह से। उनके अस्त्र शस्त्र क्या है? नाखून है, दांत है, पहाड़ है, वृक्ष को उखाड़ लेते हैं और बिल्कुल सबल संक न मानहि, इतने प्रबल हो गए हैं बानर भालू, कोई भय नहीं लग रहा है। इधर जो है बानर भालू राम जी का जयकारा लगाते हैं, लक्ष्मण भैया का जयकारा लगाते हैं, और उधर जो है निशाचर रावण का जयकारा लगाते हैं। मद मत मृग राज सुजस बखान ही, दोनों पक्ष के लोग जो है एकदम मदमस्त हाथी की तरह से, शेर की तरह से लड़ रहे हैं और अपने अपने दल का जो है उद्घोष कर रहे हैं। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में जयकारा ही जयकारा होने लगा। अपने अपने जोरी से जो है लोग भिड़ गए। अब विभीषण जी देखे रावण रथी बिरथ रघुवीरा, कि रावण तो बड़ा बढ़िया, बड़ा सुंदर और 8-10 घोड़े वाला रथ पर बैठ कर के आया, इतने ऊपर है, उसके पास कवच है, मुकुट है, भुजदंड है, पैर में सब कुछ है, हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। बिरथ रघुवीरा, प्रभु पैदल हैं और हाथ जोड़ उनको विभीषण को बड़ा संदेह हुआ। भाई युद्ध जब हो तो समानता होनी चाहिए हर तरह से। अब एक के पास जो है तोप हो, आपके पास लाठी हो तो विजय होगी। तो विभीषण जी को बड़ा संदेह हुआ कि कैसे जो है इस अधर्मी से प्रभु पार पाएंगे। आए हाथ जोड़ करके कहे, अरे नाथ न रथ नहीं, पद नहीं त्राना, और कही विधि जितब वीर बलवाना। हे प्रभु, न तो आपके पास रथ है, न तो आपके पैर में जो है पनही है, तृण पादुका है, न शरीर पे कोई वक्षस्थल है, न कोई कवच है, न कुंडल है, न मुकुट है। कही विधि जितब वीर बलवाना, कैसे जीतेंगे? प्रभु कहे, हे मित्र विभीषण, अरे सुनहु सखा कह कृपा निधाना, और जही जय होई सो स्यंदन आना। हे मित्र, जिस रथ से युद्ध जीता जाता है वह रथ दूसरा ही होता है। विभीषण कहे, प्रभु हम तो यज्ञ रथ जानते हैं, जो लकड़ी का, लोहे का, चद्दर का बना होता है, पहिया लगा होता है और जिसमें घोड़े रहते हैं, सारथी हाँकता है। प्रभु कहे, यह तो साधारण रथ है। युद्ध में विजय जिस रथ से मिलता है उस रथ को हम आपको बता रहे हैं। विभीषण कहे, प्रभु जानते तो बता दीजिए। तो प्रभु कहे, अरे सौरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिस रथ की बात हम कर रहे हैं, प्रभु कहे, उस रथ में शौर्य और धैर्य उस रथ का पहिया होता है, और सत्यशील और दृढ़ता उस रथ का ध्वजा होता है। बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समय तार जुजोरे। बल, विवेक, दम और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े होते हैं उस रथ के। और क्षमा, दया, समता रूपी डोरी जो है, लगाम होता है घोड़ों का। और सारथी कौन होता है रथ का? ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन ही उस रथ का सुंदर सारथी होता है। और बिरति चर में संतोष कृपाना। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार होता है उस रथ में। और जो उस रथ में सवार होता है, वैराग्य उसका जो है ढाल बन जाता है और संतोष तलवार बन जाता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा होता है उस रथ के रथी का, और बुद्धि जो है
प्रचंड जो है शक्ति होती है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान ही श्रेष्ठ धनुष होता है। अमल यचन मन त्रोन समाना, और समझम नियम सिलिय मुख नाना। निर्मलता और अचल स्थिरता जो है उस रथी का जो है तुड़ीर होता है, तरकस होता है। समझम नियम सिलिय मुख नाना, सम यम नियम उस जो है तरकस में रखे हुए तीर होते हैं। और कवच क्या होता है रथी का? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। और जो उस रथी का कवच होता है विप्र और गुरुओं का पूजा और भजन होता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रथ होता ही नहीं है कि जिससे विजय प्राप्त हो। कहे हे मित्र, जिसके पास ऐसा रथ हो उसे जीतने के लिए उसका कोई शत्रु शेष रहता ही नहीं है। अरे महा अजय संसार रिपु, जीत सकय को वीर, जाके यश रथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धैर्य धीर बुद्धि वाले मित्र, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। रावण की क्या बिसात है। विभीषण जी बड़ा प्रसन्न हुए, पैरों में गिर पड़े, कहे प्रभु जिस रथ का आप वर्णन किए इस रथ का वर्णन करके इसी बहाने हमको उपदेशित किए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा माया में चले गए थे। रथ तो माया ही है। कहे प्रभु इसी बहाने आप हमको शिक्षा दे दिए। उत पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद जी हनुमान जी ललकार रहे हैं। लरत निशाचर भालू कपि, करी करी निज प्रभुआन। बानर भालू और राक्षस अपने अपने स्वामी का जैसे बानर भालू प्रभु श्री राम जी का शपथ खा के लड़ रहे हैं। भगवान की कसम, श्री राम की कसम आज छोड़ेंगे नहीं। और उधर निशाचर लंकेश की कसम, लंकेश की शपथ आज बानर भालू बचेंगे नहीं। आसमान में बैठ करके सारे देवता युद्ध को देख रहे हैं और भोले बाबा कह रहे हैं अरे हम हुए उमा रहते ही संगा, और देखत राम चरित रन रंगा। हे देवी, मैं भी उन देवताओं के साथ था और प्रभु का यह युद्ध लीला युद्ध वाला खेल देख रहा था। अरे सुभट समर रस दूह दिशि माते, और कपि जयशील राम बलताते। दोनों तरफ के योद्धा रण में बिल्कुल मस्त हैं, सब प्रबल हैं, लेकिन बानर भालू प्रभु श्री राम के बल से जो है जयशील हैं, विजयी हो रहे हैं। एक एक को जो है पचार रहे हैं, ललकार रहे हैं, एक एक को पटक रहे हैं। अरे मारही काटही धरही पछारही, और शीश तोड़ शीशन मन डारही। मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं, और शीश तोड़ शीशन सन मारे। निशाचर के दो निशाचरों के सिर को उखाड़ ले रहे हैं और आपस में टकरा दे रहे हैं। और सिर कैसे फूट रहा है? जिमि दधि कुंड, जैसे दही का जमाया हुआ दही का मटहा फूटे भड़ाक से और दही छलक जाए। ऐसे जब सिर जलाते हैं तो पहले खून निकलता है, बाद में जब मज्जा निकलने लगता है। बानर भालू बड़े बड़े नाखून उनके हैं, उधर बिदा रहे भुजा उपा रहे, पेट को चीर दे रहे हैं, हाथों को उखाड़ दे रहे हैं, और गही पदयवनी पटकी भट डार रही, और पैर को पकड़ करके उठा करके दही मारते हैं, और निशाचरों को जमीन में गाड़ करके ऊपर से बालू डाल देते हैं।
अरे वीर बलिय मुख युद्ध विरुद्ध और देखियत विपुल काल जन क्रुद्ध। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत शोनित राजहि मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटन डाट दातन काट लातन मीजहि चिकरहि मरकट भालु बल चिकरहि मरकट भालु बल छल बल करहि जहि खल छीजहि धरि गाल फारहि उर बिदार गलयतावरी मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घो गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृणतय कुलिस कर तृण सही। बानर भालू बड़े प्रबल हो गए हैं और जब युद्ध में विजय मिलता है तो उत्साह बढ़ ही जाता है। और बानर भालू तो सब देवयंश हैं, ऊपर से प्रभु की कृपा जो है। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन श्रवण शोनित राजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर भालू खून बहते हुए शरीर से शोभितमान हो रहे हैं। वे बलवान राक्षसों के जो है को काट ले रहे हैं, डांट दे रहे हैं, मार रहे हैं। मारहि चपेटहि डांट दातन काट लातहि मीजहि। मार भी रहे हैं, दांत से काट भी रहे हैं और लात से लतिया भी रहे हैं। चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि छीजहि। और बानर भालू चिघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं कि जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। पकड़ लेते हैं, गलफरा को फाड़ देते हैं, पेट को चीर देते हैं और पेट को चीर करके उनके आंत को निकाल करके गले में लपेट लेते हैं। कैसे? प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि। जैसे भक्त प्रहलाद के पति अर्थात मालिक जो है नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को जांग पे बैठा करके विदीर्ण कर दिए थे, उसी प्रकार से धरु मारु काटु पछार घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृणते कुलिस कर कुलसिते कर तृण सही। मारो काटो पकड़ो भागने न पावे जाने न पावे, इस आवाज़ से पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। प्रभु श्री राम की कृपा से उनके बल से बलित हो करके और प्रभु के प्रभाव से, प्रभु के आशीर्वाद से पहाड़ तृण हो जाता है और तृण पहाड़ हो जाता है। तो बानर भालू प्रबल हो गए। अब रावण को लगा कि मेरा दल विचलित हो गया है। निज दल विचलित देख सी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु खरीदाप। अब बानरों के ऐसी मार से निशाचरी सेना जो है विचलित होने लगी, पीछे हटने लगी। तब रावण रथ में बैठ कर के आगे बढ़ा जो है, 20 हाथ में धनुष ले करके, 10 हाथ में धनुष और 10 हाथ में बाण, बाएं 10 हाथ में धनुष, दाहिने 10 हाथ में बाण लेकर के रथ पर आगे बढ़ा। डांट करके कहा फिरो, वापस चलो, वापस चलो। क्रोधित हो करके जब रावण को ऐसा क्रोधित देखे बानर भालू तो हुहकार करके जो है रावण की तरफ आए। अरे गही कर पादप उपल पहारा और डार ही तापर ये कहीं बारा। बानर भालू एक साथ अनेकों पहाड़ पत्थर और वृक्ष को उठा करके ये कई बार कि अक्का दाई डार दे तुरंत मर जाए। अब लंबा युद्ध नहीं करना है। और उसके ऊपर जो पत्थर पड़ रहा है, पेड़ पड़ रहा है, पहाड़ पड़ रहा है, अरे खंड खंड होई फूट ही आंसू, छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के फूट जा रहा है।
कितना रोक रहे हैं, लेकिन चला नया चल रहा रथ रोपी, रण दुर्मुद रावण यति कोपी। अत्यंत क्रोधित रण में उन्मत्त रावण रथ रोककर खड़ा हो गया, पीछे नहीं हट रहा है, जरा सा भी जो है विचलित नहीं हो रहा है। अरे इत उत झपटी दपटी कपिजोधा, और मर दय लाग भयउ अति क्रोधा। उसे बहुत क्रोध आया रावण को। वह इधर उधर से बानर योद्धाओं को रथ पर से पकड़ करके झपट करके मसलने लगा जो है। और जब ऐसा उत्पात रावण मचाया तो बानर भालू की सेना भागने लगी। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, अंगद जी बचाइए, हनुमान जी बचाइए, प्रभु श्री राम बचाइए। यह खल तो बिल्कुल काल की तरह से है हम लोगों के लिए। और तेहि देख ये कपि सकल पराने, और दसहु चाप सायक संधाने। जब रावण देखा बानर भालू भाग रहे हैं तो 10 धनुष पर जो है बाण चढ़ाया। जब शत्रु भयभीत होकर के भागने लगे तब उसे मारना जो है, पराजित करना बहुत आसान हो जाता है। संधान धनु सरनि कर छाण, शिव उरग जिमि उड़ी लागहि। रहे पूरी सर धरनीय गगन, दिश विदिश कह कपि भागहि। भयोवति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुर। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। जब वह बाण छोड़ा जो है तो बाण ऐसे उड़ने लगे कि रहे पूरी सर धरनी गगन, दिश विदिशहु कह कपि भागहि। 10 दिशाओं में, आकाश में, पृथ्वी में, चारों तरफ जो है बाण ही बाण हो गया। एकदम कोलाहल हो गया, बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम जो है। अब बानर भालू भाग करके जाए तो कहाँ जाएं, जब सारा रास्ता जो है बाणों से रोक दिया गया है। फिर रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। हे रघुबीर, हे करुणा के सागर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख को दूर करने वाले, ऐसा पुकार रहे हैं। तब लक्ष्मण भैया देखे कि हमारी सेना विचलित हो रही है तो हाथ में धनुष बाण लिए, कमर में गमछा बांधे और क्रोधित हो करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करके आदेश ले करके चले। अरे रे खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोरमय कालू। अरे नीच, क्या निरीह बानर भालू का वध करता है। मेरी तरफ देख, मैं तेरा साक्षात काल हूँ। जैसे लक्ष्मण भैया बोले उधर देखा, तैसे रावण तो एकदम क्रोध से जर गया। कहा अरे खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आवाज निपात जुड़ावूं छाती। अरे मेरे पुत्र के घाती, मेरे पुत्र के काल, तुझी को तो मैं खोज रहा था। आज तेरा वध करके अपने छाती में जो आग जल रही है, जो गर्मी है, उसको ठंडा करूँगा। ऐसा कह करके प्रचंड बाण लक्ष्मण भैया की तरफ छोड़ा तो लक्ष्मण भैया उसके सारे बाणों को खंड खंड कर दिए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र डाला जो है, लेकिन क्षण भर में लक्ष्मण भैया सारे अस्त्र शस्त्र को बिल्कुल जो है नष्ट कर देते हैं। फिर लक्ष्मण भैया उसके रथ को नष्ट कर देते हैं, उसके सारथी को मार देते हैं और सैकड़ों बाण जो है उसके 10 जो है सिर में मारते हैं। अरे गिरि सिंगन जनु फिर सही ब्याला, जैसे पहाड़ में के शिखरों में सर्प प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे रावण के जो है मुख में, रावण के सिर में बाण समा जा रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
अरे पुनि सत सर माराउर माही और धरन पर उतल सधि कछुनाई। फिर 100 बाण उसके हृदय, उसके जो है क्या कहते हैं, हृदय में मार दिए जो है। तो जब 100 बाण एक साथ हृदय में लगा तो जमीन पर गिर पड़ा, कुछ उसको होश नहीं रहा जो है। फिर जब उठा जो है तो ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई सांगी लक्ष्मण भैया पर छोड़ दिया। और वह सांगी जब लक्ष्मण भैया को लगा जो है तो वह गिर पड़े जो है। देखी पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर, आवत कपिह हनोत ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर हनुमान जी कठोर वचनों में बोले, रे दुष्ट। हनुमान जी को वाते देखकर रावण जो है उन पर भयंकर घूसा का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी गिरते गिरते टेक लगा करके बच गए और क्रोधित हो करके एक मुष्टिका का प्रहार रावण के ऊपर किए। और वह प्रहार ऐसे जैसे कि पहाड़ लगा हो, वह मूर्छा खा करके गिर गया। और फिर जब उठा, जब चेत आया तो कहा, हनुमान जी के बल पौरुष का जो है बखान करने लगा और कहा, अरे धिग धिग मम पौरुष धिग मोही और तव जय जियत रहे शिशुर द्रोही। फिर हनुमान जी जो है जब वह उठा तो कहे कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे बर पौरुष को। अरे तू देवताओं का शत्रु जो तू जीवित है, हवा हो कि पानी हो, ठीक। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी ले करके जाने लगे। और रावण उठा रहा तो लक्ष्मण जी नहीं उठे। देखी दिशानन विस्मय पायो, ऐसा देख करके कि मुझसे नहीं उठ रहे थे, लक्ष्मण उठ रहा था और हनुमान जी सरलता से उठा लिए और उठा करके ला करके प्रभु के सामने रख दिए। प्रभु कहे, अरे कह रघुबीर समझ जिय भ्राता और तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। कहे कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, हृदय में ऐसा समझो कि तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। जब ऐसा प्रभु कहे तो लक्ष्मण भैया आवाज़ को जैसे कान में गया तैसे उठ करके बैठ गए और जो शक्ति लगी हुई थी जो सांगी ब्रह्मा जी की वह आकाश में चली गई। फिर लक्ष्मण भैया हाथ में धनुष बाण लिए और रावण के सामने आ गए और शीघ्रता से ही रावण के फिर रथ को और सारथी को समाप्त कर दिए। दूसरा सारथी दूसरे रथ पर रावण को बैठा करके जो है घर लाया। और जब रावण जागा जो है तब बड़े जोर से सारथी के ऊपर अपने नाराज हुआ। कहा कि युद्ध क्षेत्र से मुझको भगा ले आए, मेरा अपमान कर दिया, मैं वीर हूँ, मर जाना ठीक था। तो सारथी कहा, प्रभु मालिक प्राण बचा है तो कल फिर युद्ध करोगे। समझाया, समझ गया। वहाँ दशानन जाग करे करय लाग कछु जग, राम विरोध विजय चह सठ हठ बसयत यज्ञ। अब समझ गया रावण की ऐसे विजय नहीं मिलेगी। जब मूर्छा समाप्त हुई तो यज्ञ करने लगा विजय प्राप्त करने के लिए। अब साक्षात भगवान से विरोध करके विजय चाहे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। लेकिन अज्ञानता में ही सही जो है वह ऐसा जो है विचार किया यज्ञ कर लें। विभीषण के गुप्त से जाकर के विभीषण जी को बताए कि वह यज्ञ कर रहा है। विभीषण जी गए प्रभु के पास, कहे प्रभु रावण ऐसा यज्ञ कर रहा है कि यदि वह यज्ञ पूरा हो गया तो यह अभागा कतई नहीं मरेगा, और बानर भालू को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। जैसे ही प्रातः काल हुआ प्रभु
हनुमान अंगद इत्यादि को भेज करके जो है कहे कि जा कर के यज्ञ विध्वंस करो। बानर भालू कूद गए जो है लंका में जो है, और रावण को देख रहे हैं कि यज्ञ जो है निश्चिंत होकर के बैठ कर के यज्ञ कर रहा है। अरे यज्ञ करत जब ही सो देखा, और सकल कपिन भाग क्रोध विषेखा। बानर भालू देखे कि रावण यज्ञ कर रहा है तो बड़े जोर से बानर भालू क्रोधित हुए कहे कि अरे हे निर्लज्ज, युद्ध क्षेत्र से भाग करके आया जो है, घर में भाग आया और यहाँ आकर के बगुला की तरह से ध्यान लगाया है, तुझे लाज नहीं है। ऐसा कह करके अंगद जी उसके हृदय में एक लात खींच करके मारे। लेकिन रावण को तो यह है कि यज्ञ पूरा हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, इसलिए स्वार्थ के कारण जरा सा हीला नहीं जो है। तब सारे बानर भालू उसको खींचने लगे, बाल को उखाड़ने लगे, तब भी नहीं हिल रहा है। उसके हृदय को, उसके शरीर को विदीर्ण करने लगे, तब भी नहीं उठा। तो उसके स्त्रियों को पकड़ करके झोंटा पर के खींचने लगे जो है। तब क्रोधित हो करके उठा जो है। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारही, यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन महुआरही। तब वह उठा, बानर भालुओं को पैर पकड़ पकड़ के पटकने लगा। जब यज्ञ छोड़ करके हटा तो बानर भालू को अवसर मिल गया, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिए। और जब देखा कि यज्ञ विध्वंस हो गया तो मन ही मन हार गया जो है। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आये रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन कयास। यज्ञ विध्वंस करके बानर भालू सकुशल आ गए प्रभु के पास, और वह समझ गया कि अब मेरा जीवन बचेगा नहीं, यज्ञ भी विध्वंस हो गया। तो जीवन की इच्छा को छोड़ करके क्रोधित होकर के युद्ध क्षेत्र में चला। अरे चलत हो यति अशुभ भयंकर, और बैठही गिद्ध उड़ाई सिरन पर। चला तो भयंकर अशुभ होने लगा, अशुगुन होने लगा। गिद्ध जो है सिर पर बैठ रहे हैं, ऊपर मड़रा रहे हैं, लेकिन काल के वशीभूत हो जाने के कारण जो है वह शुभ अशुभ कुछ समझा नहीं, और कहा कि रणभेरी बजाओ। उसके पीछे पीछे निशाचरी सेना चली जो है, चतुरंगड़ी सेना चली। अरे प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, और सलभ समूह है अनल जन जैसे। वे निशाचर जो है प्रभु के सामने ऐसे दौड़े उसकी सेना कि जैसे अग्नि के सामने पतंगे आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं मरने के लिए। और जब रावण आया प्रभु से लड़ने के लिए तो देवता लोग प्रभु की स्तुति किए, हे प्रभु यह दुष्ट, यह नीच, यह पापी हम लोगों को बहुत सताया है, अब इसके साथ आप खिलवाड़ न कीजिए, यह बहुत ही दुखदाई है। और हम लोगों का दुख छोड़िए, आप वाली भी दुखी हैं, अर्थात माता जानकी। हमारे दुख का कम ध्यान करो, उनके दुख का ज़्यादा ध्यान करो। देवताओं के वचन को सुन करके प्रभु मुस्कुराए और खड़ा हुए, अपने धनुष बाण को सुधारे, जटाजूट को बांधे, और प्रभु कैसे शोभितमान हो रहे हैं। अरे सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। और जब जटाजूट बांधे तो उसके बीच बीच में पुष्प गिथ सुबह हुए जो है, गुथे हुए पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। प्रभु के लाल लाल जो है कमल के तरह से नेत्र, शरीर बादल की तरह से जो है सांवला जो है, और संसार को आनंद प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, कमर में कटिबंध कसे जो है, तरकस कसे, और हाथ में धनुष लिए तरकस में बाण रखे जो है।
शोभा देखी हरस सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। प्रभु की शोभा को देख करके प्रसन्न होकर के देवता लोग आसमान से पुष्प की वर्षा करने लगे और प्रभु का जयकारा लगाने लगे कि प्रभु आप सुंदरता के साथ साथ बल पौरुष पराक्रम के भी आगार हैं, खजाना है, निधि है, सागर हैं। ठीक उसी समय कस्सिम कस्सा करते हुए निशाचरी सेना आ गई। इतनी भयंकर सेना थी कि जब साथ चली तो चलने के लिए जगह नहीं, एकदम अड़सते हुए जो है सेना आ गई। अरे देख चल यसन मुख कपि भट्टा और प्रलय काल के जनु घट ठट्ठा। और निशाचरी सेना को देखकर बानर भालू योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। अब उधर जो है निशाचरी सेना के हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार, फरसा, गड़ासा, सांगी, नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र जो है। अरे रथ गजरथ तुरग चिकार कठोरा और गरजहि मनहु बलाहक घोरा। हाथी, रथ, घोड़ा, कठोर चिगाड़ ऐसे लगता है कि मानो बादल जो है गर्जना कर रहे हों। बानर भालू उछल करके आसमान में हो गए और वैसे शोभायमान है कि जैसे इंद्रधनुष हो, जो है जैसे आसमान में पुच्छल तारा हो, क्या कहते हैं, आकाश गंगा हो। बाण वृंद भय वृष्टि अपारा और बाण रूपी वर्षा का वृष्टि हो रहा हो। अरे दहु दिश पर्वत करहि प्रहारा, दुह दिश पर्वत करहि प्रहारा और वज्रपात जन बारिह बारा। दोनों तरफ के योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, पहाड़ उठा करके मार रहे हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो, बादल टूट के गिर रहा हो, चट्टान टूट के गिर रहा हो। प्रभु क्रोधित हुए तो जब क्रोधित हुए जो है तो बाणों पे बाण छोड़े और सारे निशाचर जो है घायल हो रहे हैं। प्रभु के बाण लगने से निशाचर बड़े जोर से चिल्ला करके घुमरी खा करके वहीं गिर जा रहे हैं। अरे श्रवहि शैल जनु निरझर भारी और सोनित सरिका दर भयकारी। शरीर में बाण लगने से ऐसे जो है रुधिर बह रहा है कि मानो जो है पर्वतों से झरना झर रहा हो, झरना निकल रहा हो। और उस दृश्य को देख करके जो वीर हैं वह प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जो कायर हैं जो है वह डर जा रहे हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेर, कादर देख डेराही शुभटन के मन चेन। अब वीर इस प्रकार से पृथ्वी पर गिर रहे हैं प्रभु के बाण से कि मानो नदी किनारे जो है बढ़ियाई हुई नदी हो और उसके धारा से जो है किनारे किनारे के वृक्ष ढह रहे हों और खून के साथ जो मज्जा निकल रहा है, तो जैसे धारा में वो गाजा नहीं हो जाता है मज्जा, वह बह रहा हो। फेन जो है डरपोक जो है वह देख करके डर रहे हैं और जो वीर योद्धा हैं उनके मन को सुख मिल रहा है। अब आज की कथा को यहीं रोका जाए, रावण का वध कल किया जाएगा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।